The sparks that the Greeks knew about. The ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber was rubbed with the fur, it attracted light objects such as hair. तो जो एशियंट ग्रीक्स थे, तो ग्रीक्स एक जगह का नाम है बेसिकली। तो वो जो ग्रीक के लोग थे उन्हें पहले ही पता था, मतलब 600 BC इतना पहले पता था कि जब जो अंबर होता है, अंबर को अगर हम किसी भी फर के साथ रब करते हैं तो वो क्या करता है, उसमें चार्ज आ जाता है, और जिसके वजह से जो लाइट अब ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे हमारे बाल हो गए, वो उसको क्या करते हैं, वो उसको अट्रैक्ट करता है। अब बात आती है कि अंबर क्या होता है। अंबर एक तरह का रेजिन होता है। अब नाउ व्हाट इज़ अ रेजिन, आपने देखा होगा कि पेड़ों में से कई बार कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो दैट विल बी नोन एज, वो जो स्टिकी निकलता है किसी भी पेड़ में से, सो दैट विल बी नोन एज द रेजिन। तो आजकल रेजिन के जो है बहुत सारी ज्वेलरीज भी आ गई है, इवन आर्टिफिशियल उसको सजाया भी जाता है, घरों को सजाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ रेजिन। सो क्या था कि अंबर को जब रब किया जाता है फर के साथ, तो वो अट्रैक्ट करता है लाइट ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपके हेयर हो गए, या फिर अगर हम कहें पेपर हो सकता है। So you might have seen that when you take off woolen or the polyester clothes, your hair stands on a end. तो आपने कभी देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, जब आप अपना ऊन के जो कपड़े होते हैं या फिर जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, जब आप उनको निकालते हो तो क्या होता है, आपके जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। अगर आपने नहीं करके देखा तो आप ट्राई करो कि जब आप अपने जो वूल के क्लोथ्स होते हैं जब आप उसको निकालते हो, सो व्हाट विल हैपन, आपके जो बाल है वो एकदम से स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। सो वॉट विल हैपन, एंड वन थिंग मोर, कि वो खड़े हो जाते हैं और उसमें क्या आता है, उसमें थोड़ा सा स्पार्क आता है। स्पार्क मतलब आपको थोड़ी सी चिंगारी दिखेगी। सो इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन अ डार्क, यू कैन इवन सी अ स्पार्क और अ हेयर अ क्रैकलिंग साउंड। और अगर आप अंधेर में अपने कपड़ों को उतार कर देखते हो, मतलब ऊन वाले कपड़े को उतारते हो, सो व्हाट विल हैपन, आपको वहाँ पर थोड़ी सी चिंगारी भी दिखेगी और क्रैकिंग की आपको साउंड भी आएगी। तो इन 1752, तो 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बोला था कि जो लाइटनिंग है बेसिकली या स्पार्क है फ्रॉम योर क्लोथ्स आर इसेंशियली दिस सेम फिनोमेना। तो उसने बोला था कि जो लाइटनिंग का फिनोमेना है या फिर जो आपके कपड़ों में से जो आपका स्पार्क बेसिकली आपको दिखता है, तो वो दोनों जो है उनका सेम ही फिनोमेना होता है, कि जो लाइटनिंग होता है वो एक लार्ज स्केल पे होता है, इसलिए हम उसे आराम से देख सकते हैं, वाइल जो स्पार्क आपके क्लोथ्स में से आपको दिखता है वो बहुत ही स्मॉल स्केल पर होता है, सो दैट इज़ वाई आपको वो अंधेरे में देखना पड़ता है। So, however, it took 2000 years for this realization to occur. But आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात कह दी थी, बट स्टिल 2000 साल लग गए इस बात को एक्सेप्ट करने में, मतलब पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट थिंग। Now Bujo is saying, I wonder why they took so many years to realize the similarity. तो कि भुजो ने अब पूछा है कि अगर ये दोनों फिनोमेना सेम है तो इतने साल, मतलब 2000 साल क्यों लग गए इस बात को एक्सेप्ट करने में, कि आपके जो स्पार्क का क्लोथ, बेसिकली क्लोथ का जो स्पार्क है और जो लाइटनिंग का प्रोसेस है वो एक ही फिनोमेना है। सो पहली सेइंग, साइंटिफिक रिसर्चर्स or the discoveries are a result of the hard work by a many people. It can sometimes takes a long time. कि जो scientific discoveries होती है ये बहुत हार्ड वर्क होता है, और कोई भी चीज़ जो है वो साइंटिफिकली ऐसे ही प्रूफ नहीं होती, उसके ऊपर बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं उस बात पर, जब सहमति देते हैं सब लोग, जब उस बात को एग्री करते हैं, उसको साइंटिफिकली प्रूव किया जाता है, जब ये सारी बातें हो जाती है, देन ओनली कोई भी चीज़ जो है वो अच्छे से एक्सेप्ट की जाती है, और इस सारे प्रोसेस में काफ़ी साल लग जाते हैं। सो दैट इज़ वाई जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेती है। नाउ वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम बात कर रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस की, कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की भी होती होगी। सो वी शेल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जो कहीं ना कहीं लाइटनिंग की, जो आपके स्काई में लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कड़ाती है, उससे किस तरीके से रिलेटेड है। बट बिफोर दैट हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। की इलेक्ट्रिक चार्जेस का नेचर जानने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि हम एक गेम खेलते थे
बेसिकली हम अपने टाइम में एक गेम खेलते थे। सो उसमें हम क्या करते थे कि हम रब करते, जो हमारा प्लास्टिक का स्केल होता था उसे हम अपने ड्राई हेयर्स पे मतलब बालों में रब करते थे, और उसके बाद फिर क्या करते थे, छोटे छोटे स्मॉल पेपर्स है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इस तरीके से वो स्केल पर क्या होता था, वो अट्रैक्ट कर कर उस पर चिपक जाते थे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली ये क्या है, दिस इज़ अ कॉम से हेयर, बेसिकली आपने कॉम किया है अपने बालों में, और उसके बाद आप छोटे छोटे पीसेस ले सकते हो पेपर्स के, और फिर आप उसके पास उसको लाकर देखोगे तो क्या होगा, ये जो पेपर्स है ये अपने आप ही इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर चिपक जाएंगे। सो आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्टिविटीज़।